अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और मौसम कैसा है और कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। बोबो भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और अब बड़ा हो रहा है तो बहुत सी नई चीज़ें सीख रहा है। इसका फ्रेंड बना है यहाँ कॉलोनी में, वो इसको याद कर रहा था तो हम उससे मिलने के लिए आए हैं। तो सोचा क्यों ना बोबो का व्लॉग भी बना लें और कुछ बातें भी कर लें आप लोगों से। मुझे लग रहा है कि मुझे नज़र लग गई है बोबो की मम्मा को। मैं माशाल्लाह इतनी एक्टिव रहती हूँ, सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और खुश रहती हूँ, खुद को भी खुश रखती हूँ और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। दिन ब दिन तबीयत ख़राब ही होती जा रही है। तो फिर हम अगेन डॉक्टर के पास गए, अपॉइंटमेंट ली। एक तो यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने के लिए फिर अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। उसके लिए अब जोन से मर्जी दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिले, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी तो 1 वीक के बाद मिलती है, जब तक इंसान ना बीमारी भूल कर खुद ही ठीक हो जाता है। तो मैं आपको अपनी सारी स्टोरी आराम से सुनाती हूँ। मेरी स्टोरी इंजॉय करें बोबो की ये छोटी छोटी वीडियोज़ को देख कर, ठीक है। वो कुछ ऐसे कि 2 दिन पहले रात को अचानक मेरी 11 बजे के करीब आँख खुल गई। मैं जल्दी सो जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रही थी, फिर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और फिर मुझे नोज़िया, स्नेजिंग, कफ, इरिटेट कर दिया। इन 3-4 चीज़ों ने मुझे। सुबह होगी बट ये चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कफ तो इतनी सीवियर किस्म की थी कि मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया। इवन मुझे रोना ही आ गया। मैं तो रोने लग गई कि बस अब मेरी बस है, मुझे कहीं ले चले। खैर सुबह होने का वेट किया, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। मैं काफ़ी दिन से अपॉइंटमेंट लेने का सोच रही थी, तो जिस दिन मेरी तबीयत रात को ख़राब हुई उससे अगले दिन हम हॉस्पिटल गए। उसी दिन मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम भी था। अगर मुझे एक दिन पहले का टाइम मिलता तो मैं एक दिन पहले ही चले जाती, क्योंकि मुझे कफ मोस्टली हुए जा रही थी। खैर हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने सारा चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपको तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो फ़ौरन उन्होंने उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक के इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। मुझे ड्रिप भी लगी और मैं कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल रुकी भी। लेकिन इस सब के बीच में बोबो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ज़ाहिर बात है, हम परदेस में रहते हैं, हम बच्चे को कहाँ छोड़ कर जाते हैं, और इतने टाइम के लिए इसने किसी के पास रहना भी नहीं था, तो इसको हम साथ ही लेकर गए। हम सुबह के गए थे और हमें शाम होने वाली हो गई थी। 3 से 4 बजे के करीब हम लोग वापस घर आए और 2 दिन गुजर गए हैं इस बात को। तब से मेरी तो तबीयत बिल्कुल इस हालत में नहीं हूँ, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि कोई काम कर सकूँ, ज़्यादा बात कर सकूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट हो जाती है। फिर ये पास में मेरी फ्रेंड रहती है, उसको पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया कि आप मेरे पास आओ, मुझे मिलने के लिए आओ। आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा आपको बाहर की हवा भी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। उफ़, दूसरा यहाँ पर बारिशें इतनी हो रही हैं, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, बस कभी तो बारिश होती ही नहीं, जब होने लगती है तो फिर रुकने का नाम भी नहीं लेती। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये कोई इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि ये अरेबिक फ्रेंड है। और यकीन करें, ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इतनी क्लोज़ फ्रेंड बन गई है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह है। इसकी और मेरी नेचर बहुत आपस में मिलती है। इसका बेटा थोड़ा-सा बड़ा है बोबो से, शायद वो 4 ईयर का है और बोबो अभी 19 मंथ्स का हो गया है माशाल्लाह। बोबो ने यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा प्ले भी किया, फिर एलईडी भी देख रहा था। इसने स्नैक्स वगैरह भी दिए और साइकिल भी इसका फ्रेंड चला रहा था, तो उसको देखकर भी बहुत खुश हुआ। हम लोग 2 से 3 घंटे इनके घर रुके और फिर हम लोग वापस घर आ गए। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और साथ ही व्लॉग भी बना लिया कि जरा आप लोगों से भी बात हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे आराम दे दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, फिर पहले की तरह सबको तंग करने लग जाऊँ, सबके साथ बात करूँ। क्योंकि अगर मैं ठीक होंगी तभी तो मैं बोबो का ख्याल रख सकूँगी ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।